24 जुलाई 2025। आज की सुर्खियां। नोएडा में फर्जी दूतावास का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार। बिहार विधानसभा में वोटर रिवीजन पर हंगामा, तेलंगाना ने कहा अगला उपराष्ट्रपति हमारा हो। असम सरकार शिक्षा के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब। ऋषभ पंत चोटिल, चौथे टेस्ट से बाहर। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग, कबीलाई सरदार गिरफ्तार। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। चलिए अब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने मंगलवार 22 जुलाई को गाजियाबाद में एक व्यक्ति को फर्जी दूतावास चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अभियुक्त खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया और लोडोनिया जैसे नकली देशों का राजदूत बताकर लोगों से मिलता जुलता था। उसके पास से 4 गाड़ियां मिली जिन पर डिप्लोमेटिक जैसी फर्जी नंबर प्लेट लगी थीं, 12 गलत पासपोर्ट, 34 देशों और कंपनियों की नकली मोहरें, 2 प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपए नकद, कई देशों की करेंसी, 18 और फर्जी नंबर प्लेटें और कंपनियों के कुछ दस्तावेज भी मिले। पुलिस के मुताबिक हर्षवर्धन जैन नाम का ये आदमी गाजियाबाद के कविनगर इलाके में किराए के मकान में रहकर फर्जी दूतावास चला रहा था। अगली खबर बिहार से। बिहार विधानसभा में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया को लेकर बुधवार को काफी हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा, हम इस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल जरूर उठते हैं। उन्होंने कहा, हर दल को इस मुद्दे पर बोलने का हक मिलना चाहिए। लालू जी कहते हैं वोट देना लोकतंत्र का अधिकार है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। तेजस्वी ने पूछा, 2003 में यही प्रक्रिया करने में 1.5 साल लग गया था। अभी तो बिहार में बारिश हो रही है, लोग कैसे फॉर्म भरेंगे। उन्होंने यह भी कहा, आधार और राशन कार्ड को इस प्रक्रिया से क्यों नहीं जोड़ा गया। लोगों को बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमारी कहा जा रहा है, जो अपमानजनक है। उन्होंने सवाल उठाया, जो लोग पिछले चुनाव में वोट दे चुके हैं, क्या वो फर्जी हैं? तो क्या नीतीश कुमार फर्जी वोटों से मुख्यमंत्री बने? अब एक और खबर का रुख करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगला उपराष्ट्रपति तेलंगाना से होना चाहिए। उन्होंने कहा, तेलुगु भाषा हिंदी के बाद देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तेलंगाना को उसका हक मिलना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, मैंने NDA से बंडारू दत्तात्रेय को अगला उपराष्ट्रपति बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, अगर उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए तो अच्छा होगा। मुझे नहीं पता धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन यह दुखद है। एक खबर असम से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से 750 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। डिब्रूगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, इस राशि का 90% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 275 करोड़ असम सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पैसे से शिक्षकों को विज्ञान और गणित पढ़ाने की ट्रेनिंग, प्रिंसिपलों को प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी, टेक्नोलॉजी पर काम होगा और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम की जाएगी। उन्होंने भारत का बयान। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सीमा पार आतंकवाद फैलाकर पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाले देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया, हमने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान व पाक में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हरीश ने कहा, एक तरफ भारत है, लोकतांत्रिक, विकासशील और सबको साथ लेकर चलने वाला देश। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो आतंकवाद में डूबा हुआ है और IMF के कर्ज पर चल रहा है। ये एक खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट मैच के पहले दिन चोट लग गई। पंत ने क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन वो चोटिल हो गए। उन्हें ये चोट दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उस समय पंत 48 गेंदों पर 37 रन बना चुके थे। BCCI ने उनकी चोट पर जानकारी दी है और कहा है कि आगे की जांच के बाद स्थिति साफ की जाएगी। एक बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इज्जत के नाम पर एक लड़के और लड़की की हत्या के मामले में एक कबीले के सरदार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले इस हत्या का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पाकिस्तान में लोगों ने जबरदस्त गुस्सा जताया। इन्वेस्टिगेशन विंग के SSP सैयद सबूर आगा ने BBC को बताया कि 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ चल रही है। पुलिस ने बताया कि ये घटना बकरीद से 3 दिन पहले की है, लेकिन इसका वीडियो 35 दिन बाद वायरल हुआ, तब जाकर जांच के आदेश दिए गए।
साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइना। बताइए, बड़ा दिल दिखाते हुए भारत ने बांग्लादेश में हुए विमान हादसे में हुए लोगों के इलाज के लिए एक मेडिकल टीम भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक इस मेडिकल टीम में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से 2 विशेषज्ञ और एक नर्सिंग सहायक शामिल हैं। रणधीर जायसवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 23 जुलाई की शाम नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से 2 भारतीय विशेषज्ञों और एक नर्सिंग सहायक की एक टीम 21 जुलाई को ढाका में हुए विमान दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज में मदद के लिए ढाका पहुंची। उन्होंने लिखा, विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश को हर संभव सहायता और समर्थन देने के आश्वासन के तहत मेडिकल टीम वहां भेजी गई है। अपने पड़ोसी के साथ एक और खबर, मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर 25 जुलाई को राजधानी माले पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी का यह तीसरा मालदीव दौरा होगा। नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अलावा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। दोनों नेता अक्टूबर 2024 में हुए समझौतों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मालदीव के मीडिया में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यहां कई संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मुइज्जू ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया था और इस कैंपेन का उनकी जीत में अहम योगदान माना जाता है। तो यही थी आज की अहम खबरें। ग्लोबल आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। खुश रहें, आबाद रहें। फिर मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज।